नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं नवरात्र के चौथे देवी स्वरूप के बारे में बात करेंगी। इससे हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ मिलता है और कैसे मिलता है। तो आइए, चौथे स्वरूप है कुष्मांडा देवी। इनके अस्त्र शस्त्र चक्र तथा गदा है। अब ये चक्र मतलब एक प्रतीक रूप में दिया गया है। आपके शरीर में भी चक्र स्थित है और ये पूरा शरीर को ठीक से नियंत्रण करना, एक मजबूत शक्ति गधा के समान स्थिर दृढ़ता प्राप्त करना ही आपका उद्देश्य होता है। तो ये चक्र और गदा है। वाहन सिंह है। सिंह से तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे कि संपूर्ण शक्ति जब आपको होती है तो आप दहाड़ने लगते हैं। ज्ञान हो, यश हो, कृति हो, मान हो, सम्मान हो, मानसिक दशा अच्छी हो, शारीरिक दशा अच्छी हो, तो आप हर जगह अपने आप को स्थित होकर अच्छे से हर स्थिति का आप नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये है उनका वाहन। नवरात्रा पूजन जब हम चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप का करते हैं तो ये कुष्मांडा के नाम से क्यों जानी जाती है, हमें ये भी जानना चाहिए कि क्यों इनका नाम कुष्मांडा पड़ा, इनकी पूजा क्यों करते हैं। तो इसलिए कुष्मांडा पड़ा। अब आप सुनिए। त्रिविध ताप। त्रिविध ताप आयुर्वेद में वात पित्त कफ त्रिदोष और 3 कारण, 3 शरीर, 3 लोग, ये सब चीज उसमें इंक्लूडेड होता है। मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशंस दे रही हूँ कि आप इन्हें समझ पाएंगे आगे और भी चीज। त्रिविध ताप युक्त संसार इनके उदर में स्थित है। 3 तापों में पूरा संसार उदर में स्थित है। ऐसी स्थिति इसलिए ये भगवती कुष्मांडा कहलाती है। ये स्थित कहाँ है? उदर में। सारी चीजें उदर में स्थित है। इसीलिए कहा गया है कि इस देवी की पूजा से आपको विजय प्राप्त होता है और उन्नति के मार्गों को प्राप्त करते हैं। इस हंस ने से अंड को अर्थात ब्रह्मांड को जो पैदा करती है वही शक्ति कुष्मांडा है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। जब सृष्टि अपने अस्तित्व में नहीं थी तो कुष्मांडा देवी ने ही अस्तित्व में लाया था। माँ की 8 भुजाएं हैं, 8 शक्तियां। अष्टभुजा देवी भी इसे हम कहते हैं। माँ की ये 8 भुजाएं से मुझे शक्ति का प्राप्ति होता है। ये 8 भुजाओं की देवी से विख्यात है। 7 हाथों में कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गुदा है। तो ये इसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को इंडिकेट किया गया है। स्पिरिचुअल में उनके वर्ड अलग तरीके से रखा गया है और कुछ कुछ चीजें आयुर्वेद में जो शब्द उच्चारण की जाती है वो रखी गई है। तो इसमें कहा है कि हाथों में कमंडलू, आपके हाथ अंग आ गए, उसमें कमंडलू कलश है। धनुष बाण और धनुष बाण भी है। कमल पुष्प, कमल पुष्प मीन्स ये आपकी पूरा शरीर आभा कांति इससे संबंधित होती है। अमृत पूर्ण कलश है। इस जो कलश है ना उसमें अमृत है। ये शरीर जो है ना इसमें सब चीज डला हुआ है। अमृत रखी गई है। आपको उसको मंथन करके, मंथन मीन्स आपकी वैचारिक शक्ति से इसको लाभ में लेना है। चक्र तथा गुदा है। चक्र तो आपके शरीर में है ही है, 7 चक्र, षड चक्र और गुदा। गुदा मीन्स एनस। एनस अगर आपका किसी प्रकार से आक्रांत हो जाता है, कब? जब उदर संबंधित व्याधि उत्पन्न होती है तो एनस में बर्निंग सेंसेशन होता है, इचिंग होता है, कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाता है, लूज हो जाता है। ये सब चीज क्या रोग उत्पन्न करता है? एनस कैंसर। तो ये आपको क्यों बताया जा रहा है, मैं क्यों बता रही हूँ कि सारी आध्यात्मिक और धर्म पूजा पाठ के पुस्तक में, वेद ऋचाएं सारे में ये चीजें कही गई, इंक्लूडेड है। लेकिन हमारी समझ जितनी बनती मैं उतना आपको बता पाती हूँ। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां। तो सभी सिद्धियां कैसे आती है? जब आपका उदर बिल्कुल स्वस्थ है
तो आपकी सारी शक्तियां अच्छा कार्य करने लगेगी। और उदर ही ठीक नहीं है, पेट ही ठीक नहीं है, तो आपका ना मन काम करेगा, ना शरीर काम करेगा, ना विचारें अच्छी आएगी, शरीर में आलस, व्याधि, ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। अगर ये सब ठीक है, उदर ठीक है, तो सिद्धियां आपकी आपके पास है। सिद्धियां से मतलब आपका शरीर संपूर्ण शोधित है और आप जिस भी चीज को लेकर विचार कर रहे हैं ना, वो विचार आपको फलित होता है। कैसे फलित होता है? क्योंकि आपने पूरा शोधन कर लिया है, आपको कंक्लूजन पता है, आपने सारा प्लान कर लिया है, इसलिए फलित होता है। और जब शरीर का शोधन हो जाता है तो सूक्ष्म चीजें आपको मानसिक, शारीरिक जो है वो इंडिकेशंस फटाफट रिसीव होने लग जाता है। तो जैसे पहले परा वैखरी वाणी की बात अभी भी शास्त्र में रखी हुई है, लोग बताते हैं, आध्यात्मिक लोग बताते हैं, तो आप कैसे इन चीजों को समझ पाते हैं? ये जब तक शरीर का शोधन नहीं करेंगे तो परा वैखरी वाणी समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए पहले आप भारत में हो तो विदेश की बात जान सकते हैं। ये कौन? जिनके पास वैसी साधनाएं करके शरीर शुद्ध हो चुका वो। ये सब इसमें योग के तत्व जुड़े हुए हैं, बिना योग से संभव नहीं। योग के साथ ये सब शोधन की कार्य की जाती है। और निधियों को देने वाली जपमाला, संपूर्ण निधि, जितने तरीके के आपके सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, यश, कृति, सम्मान, जो भी चीजें हैं, ये सब प्राप्त होती हैं। और वाहन सिंह है, और इसके वाहन सिंह मैंने पहले भी बताया, आप पूरे सिंह की तरह आपके शरीर में ओज, तेज, शक्ति भर चुकी है और आप उसका पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। तो इस देवी की उपासना से आपको ये सारी चीजें शरीर में प्राप्ति होती है। अब उपासना से लाभ क्या होता है? इनकी उपासना से समस्त रोग शोक मिट जाती है। अब रोग शोक कैसे मिट जाते हैं? मैंने पहले ही बताया, कुष्मांडा देवी है। कुष्मांडा कहाँ स्थित होती है? त्रिविध ताप उदर में, जैसे मैंने पहले बताया था। तो जब उदर आपका ठीक हो तो रोग शोक संताप द्वेष आएगा ही नहीं, ये सब मिट जाएगा। देवी आयु, यश, बल और आरोग्य देती है। कैसे देती है? आपका जब एब्डोमेन पूरा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है और फंक्शन अच्छा हो रहा है, तो आपके शरीर में जो एनर्जी है वो अच्छा फंक्शंस करेगी, आपके यश बल को वृद्धि करेगी और आयु लंबी करेगी। आपकी उम्र में कोई बाधाएं नहीं होगी, आप रोग बीमारी ग्रसित होकर आयु घटाएंगे नहीं, बल्कि आयु आपकी निरंतर स्वस्थ रूप से चलती रहेगी। इस तरीके से आरोग्यता देती है। शरणागत को परम पद की प्राप्ति होती है। ये स्पिरिचुअल शब्द में कहा गया है। शरणागत मतलब आपका समर्पण उनके पास है, आप शरणागत हो गए तो आपको परम पद की प्राप्ति होती है। अब आप शरणागत किसके हो रहे हैं? पूरे शरीर को शोधन करके माता के पास समर्पण कर रहे हैं कि माँ मुझे शक्ति दो, इसका आह्वान करते हैं। जब पूजा पाठ करते हैं ना तो यही आह्वान करते हैं। ये आह्वान नहीं करते हैं कि किसी को कोई परेशान हो जाए, किसी को कोई परेशानी बाधा दे दिया जाए, इसकी आह्वान नहीं करते। वहां पे बैठ के आपका मन, शरीर खुद ब खुद अच्छी बातें सोचता है, बुरी सोच ही नहीं सकता। तो ये चीजें होती है उपासना करने से। इनकी कृपा से क्या होता है? व्यापार व्यवसाय में वृद्धि व कार्य क्षेत्र में उन्नति, आय के नए मार्ग प्राप्त होते हैं। भाई ये कैसे मिलेगा? आय के नए मार्ग, व्यापार, बिजनेस उन्नति, ये कैसे बढ़ जाएगा आपका? पहले ही बताया मैंने। पेट आपका ठीक है, पेट एक्टिवेट है, उदर आपका स्वस्थ है, तो आपके शरीर में व्याधियां आएगी नहीं, आप अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे, आप अधिक से अधिक काम कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप नए नए मार्ग में जाना पसंद करेंगे, आप खुद ब खुद नए नए मार्ग खोजेंगे, आपका दिमाग नए नई चीजें खोजना प्रारंभ करेगा। अब ये कर लिया तो दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए, आईटी कर लिया तो स्पिरिचुअल में कर लो, स्पिरिचुअल कर लिया तो साइंटिफिक में कर लो, साइंटिफिक कर लिया तो इकोनॉमिक में कर लो, उसमें हो गया तो जियोग्राफिकल में कर लो। इस तरीके से नए नए मार्ग में आप चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक इतनी मजबूत हो गई है शक्ति कि आप में विचार अच्छे उत्पन्न होने लगे हैं। विचार कैसे अच्छे उत्पन्न होते हैं? जब पॉजिटिव केमिकल कंपोजिशन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, बैलेंस प्रोडक्शन होता है, तब कल भी मैंने बताया था सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारी चीजें उत्पन्न होने लगती है। तो ब्रेन के जितने भी केमिकल कंपोजिशन से वे बैलेंस नहीं होगा
प्रोडक्शंस नहीं होगा तो ये चीजें होगी नहीं। तो ये कैसे होता है? ऐसे ही होता है। डेली रूटीन फॉलो अप किया, आप जप, साधना, पूजा पाठ, तप, बॉडी को भोजन, फलाहार, जलाहार और उबला हुआ भोजन ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी को क्लेंज करती है, एनर्जी देती है और गुड पार्टिकल्स बॉडी को सपोर्ट करने लग जाती है और प्रोडक्शन भी होने लग जाता है। जो पार्टिकल्स आपका वीक हो रहा है, लो हो रहा है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो सारे तत्व प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप कुष्मांडा देवी की उपासना कर कर अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं और प्रत्येक मार्ग में सफल हो सकते हैं। इनके श्लोक हैं, मैं आपको बताती हूँ। इनके श्लोक में कहा गया है, 2 ही लाइन में सारी बातें समझा गई मैंने जितने आपको कहा है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपाश्रितैर्युता प्रसादं तनुते महान् चन्द्रघण्टेति विश्रुताम् चन्द्रघण्टेति विश्रुताम्। 2 लाइन में समस्त बातें कह दी गई है। मैंने इतनी सारी बात कहा, इस 2 लाइन में सब लोग नहीं समझ सकते हैं और मैंने भी बहुत सारी बात कहा है, तो बहुत सारी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ तो समझ ही जाएंगे। इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया। इसका पूरा का पूरा लाभ स्वास्थ्य को मिलता है, शरीर को मिलता है और ये सब चीजें इसलिए भी होती है। तो आज के लिए यहीं तक। आप सबने सुना, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सारी जानकारी। और अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन अधिक से अधिक जल्दी से मिल पाए। आज के लिए धन्यवाद।